हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर 11 टू 15। ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके हाफ ईयरली के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 टू 5 एंड 6 टू 10 के भी 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, आप देख सकते हैं। ये एकदम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाए हैं। Question number 1. Draw a line segment of length 7.6 cm and divide it in the ratio 5:8. Measure the two parts. हमें एक लाइन सेगमेंट लेना है 7.6 का, उसको 5 और 8 के रेशियो में डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 2. Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length. इसमें हमें दो सर्कल ड्रॉ करने हैं सेम सेंटर पे। एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर है और दूसरे की 6 सेंटीमीटर है, और हमें उनसे टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दोनों टेंजेंट जो है वो उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल बनता है। इस तरह से हमें 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में आपके इसमें सिमिलर ट्राइंगल डिलीटेड है, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 4. ए chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. हमें यहाँ पे एक सर्कल की कोड एक एंगल बनाती है 60 डिग्री का सेंटर पे, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड आउट करना है जो माइनर और मेजर सेगमेंट बनेंगे सर्कल के वो। इसके लिए हमें पाई की वैल्यू 3.14 एंड अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73 काम में लेना है, तो हमें इसमें पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई करके हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5. ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ पे हमने एक स्क्वायर शेप में एक ग्रास फील्ड है, उसके एक कॉर्नर पर हमने एक हॉर्स को बांधा हुआ है। साइड 15 मीटर है और उसकी जो रोप है वो 5 मीटर लॉन्ग है, तो इसका मतलब वो जो रेडियस बन जाएगी वो 5 मीटर होगी। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो बेसिकली अगर ये स्क्वायर शेप में है तो वो 90 डिग्री या 1/4 ऑफ ए सर्कल का एरिया के इक्वल जो ग्रास होगी वो उसको ले पाएगा। सेकेंड, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. अगर हम रोप को 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर देते हैं तो उसके जो ग्रेजिंग एरिया है उसमें कितना इंक्रीज होगा। तो हमें 10 मीटर के लिए रेडियस लेके हमें ग्रेजिंग एरिया फाइंड आउट करना है, और जो हमने पहले 5 मीटर रेडियस लेके ग्रेजिंग एरिया फाइंड आउट किया हुआ है वो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो डिफरेंस होगा वही इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6. हमें ये डायग्राम गिवन है, हमें इसका शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। ए ओ बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले इस इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, और उसमें हमने ये एक मेजर सेक्टर का एरिया ऐड कर देना है। दोनों को हमने प्लस करेंगे तो ये एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7. ये एक रेसिंग ट्रैक है जिसमें रियल लेंथ है 106 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन इज 60 मीटर। ये 60 मीटर है तो इसको हमने रेडियस 30 मीटर काउंट करेंगे एंड इस विड्थ इज 10 मीटर। जो विड्थ है वो 10 मीटर है। फर्स्ट पार्ट इज द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इनर एज में हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड आउट करना है, तो अब इस पॉइंट से हम कंसिडर करेंगे। सो 106 मीटर हमने डिस्टेंस कवर किया। नाउ सेमी सर्कमफ्रेंस प्लस 106 मीटर प्लस सेमी सर्कमफ्रेंस, इस तरह से हम इसका टोटल डिस्टेंस इनर एज का फाइंड आउट करेंगे। एंड द एरिया ऑफ द ट्रैक का एरिया फाइंड आउट करना है। ट्रैक के एरिया के लिए हम लोगों ने इसको दो रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे इस तरह से। सो 106 मल्टीप्लाई 10 एंड 106 मल्टीप्लाई 10। इसके बाद हमारे पास दो सेमी सर्कुलर में रिंग शेप बचेंगी, उन दोनों का एरिया हमने ऐड करके रेक्टेंगल के एरिया में 2 टाइम्स में ऐड करना है। सो एरिया ऑफ द ट्रैक होगा। क्वेश्चन नंबर 8.
A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. एक जो कोन है वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर है, तो जो हेमिस्फेयर हमने बनाया है उसके ऊपर हमने एक कोन बनाया हुआ है, दोनों की रेडियस सेम है. टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर. तो टोटल हाइट में से अगर मैं रेडियस माइनस कर दूंगा तो हाइट ऑफ कोन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. तो जो टॉय होगा उसका टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. क्वेश्चन नंबर 9. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 meter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. तो हमने यहाँ पे एक सिलेंडर के ऊपर एक दूसरा छोटा सिलेंडर हम लोगों ने बनाया हुआ है. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. यहाँ पे हमने टोटल मास फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, उनको ऐड करेंगे तो जो भी वॉल्यूम होगा उसे हम 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे. सो टोटल मास 892.26 किलोग्राम होगा. वी हैव टू यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. क्वेश्चन नंबर 10. हाउ मेनी सिल्वर कोइंस 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस. तो हमारे पास यहाँ पे सिल्वर कोइन है जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है और उसकी थिकनेस 2 mm है. हमें उसको मेल्ट करना है कि जिससे हमें एक क्यूबॉइड बना सके. तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ कोइंस कितने होंगे हमें मेल्ट करने के लिए कि जिससे ये एक क्यूबॉइड की डायमेंशन बन सके. तो यहाँ पे जो सिलेंडर है वो शिफ्ट हो रहा है, उसका जो डिजाइन है वो शिफ्ट हो रहा है क्यूबॉइड में. सो वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कोइन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कोइंस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड. तो इस तरह से हम नंबर ऑफ कोइंस फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. एन एयरक्राफ्ट हैज 120 सीट्स. द नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग 100 फ्लाइट्स इज गिवन एज अंडर. डिटरमाइन द मीन नंबर ऑफ सीट्स ऑक्यूपाइड ओवर द फ्लाइट. हमें इसमें मीन फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें डायरेक्ट मीन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. The mean of the following frequency distribution is 50, but the frequencies f1 and f2 in classes 20 to 40 and 60 to 80 are not known. यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 20 to 40 क्लास इंटरवल के लिए और 60 to 80 के लिए वो गिवन नहीं है. Find these frequencies if the sum of all the frequencies is 120. सभी का सम अगर 120 है तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू क्या होगी. तो इसमें भी हमें अगर मीन गिवन है तो हम इसमें मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और मीन के फॉर्मूले में हमें f1 और f2 में एक इक्वेशन बनेगी और सेकंड इक्वेशन हमें इन सभी का सम करके 120 के इक्वल करना है. सेकंड इक्वेशन बनेगी f1 और f2 में. दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके f1 और f2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13. द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग इन ए विलेज इज गिवन बिलो. फाइंड द मॉडल एग्रीकल्चरल होल्डिंग ऑफ द विलेज. यहाँ पे हमें मोड फाइंड आउट करना है, तो हम मोड का फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्लासेज एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है. सो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करके हम 149.03 मीडियन फाइंड आउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 15. ड्रॉ ए लेस देन टाइप ओजीयू एंड मोर देन टाइप ओजीयू ऑन द सिंगल ग्राफ पेपर एंड हेंस फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. अब यहाँ पे हमारे पास एक टेबल गिवन है क्लास इंटरवल में, तो हमें सबसे पहले लेस देन टाइप ओजीयू ड्रॉ करने के लिए इस टेबल को लेस देन में कन्वर्ट करना होगा और फिर हम एक ग्राफ बनाएंगे. फिर हमें इसी टेबल को मोर देन में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि हमें मोर देन टाइप ओजीयू भी ड्रॉ करना है. तो हम सेम ग्राफ शीट पे लेस देन टाइप ओजीयू एंड मोर देन टाइप ओजीयू हम इसमें ड्रॉ करेंगे. जहां पे वो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाएंगे. एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू होगी दैट वुड बी द मीडियन. क्वेश्चन नंबर 16. द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन द कार्ड्स आर वेल शफल्ड. 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने
किंग, क्वीन और जैक रिमूव कर दिए, लेकिन वो सिर्फ क्लब के रिमूव किए हैं, तो 3 कार्ड्स उसमें से रिमूव हुए। नाउ 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ए हार्ट। तो यहाँ पे हार्ट के कार्ड तो वही 13 ही है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 माइनस 3 इज 49। सो हार्ट के कार्ड 13 है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हार्ट कार्ड इज 13/49। नाउ किंग, किंग टोटल 4 होते हैं, लेकिन क्लब का जो किंग है वो रिमूव हो गया है, सो टोटल नंबर ऑफ किंग्स आर 3, सो 3/49। ए कार्ड ऑफ क्लब, क्लब के टोटल 13 कार्ड्स हैं, 13 में से 3 हमने रिमूव कर दिए, सो 10 कार्ड्स हैं, तो 10/49। ए रेड एस, एस टोटल 4 हैं, जिसमें से 2 रेड एंड 2 ब्लैक, सो यहाँ पे हमें रेड एस चाहिए, सो 2 अवेलेबल हैं, सो 2/49। ए रेड जैक, जैक 4 कार्ड्स हैं, जिसमें से 2 रेड एंड 2 ब्लैक, सो यहाँ पे ब्लैक वाले रिमूव हैं, लेकिन 2/49 क्योंकि हमें रेड चाहिए। ए फेस कार्ड, फेस कार्ड्स वो होंगे जे, क्यू एंड के जिनके ऊपर फेस बना हुआ होगा, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 12, 12 में से 3 कार्ड्स किंग, क्वीन, जैक क्लब के रिमूव हो गए, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स face cards are 9, so probability of getting a face card is 9/49. Question number 17. Cards with numbers 2 to 101 are placed in a box. A card is selected at random. Find the probability that the card has. अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्ड्स 101 है, लेकिन यहाँ पे देखिए उसमें से 1 रिमूव हो गया है, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर 100। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो 101 में से 2 माइनस करके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 99 मेंशन करते हैं, लेकिन आप यूं समझिए अगर इसमें 1 से स्टार्ट करें 101 तक एंड करें, सो उसमें से 1 नहीं है, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वुड बी 100। इनको हमने एक बॉक्स में प्लेस किया, अब उसमें से हम एक कार्ड सेलेक्ट करते हैं इवन नंबर। सो अगर मैं 2 से लेके 100 तक नंबर लेता हूं तो 50 इवन है, सो 50/100 1/2 प्रोबेबिलिटी इज फॉर गेटिंग इवन नंबर। एंड स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर हमें सेलेक्ट करने होंगे, जैसे स्क्वायर नंबर है 1, 4, 9, 16, 25, 36, इस तरह से 10 तक अगर हम करते हैं तो 100, लेकिन उसमें से 1 इसमें से हमने मेंशन नहीं किया है, 1 कार्ड नहीं है उसमें, सो 4 से स्टार्ट होगा, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वुड बी 9, सो 9/100 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए स्क्वायर नंबर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 18. A bag contains 24 balls of which X are red, 2X are white and 3X are blue. So total number of 24 balls हैं, जिसमें से red X हैं, white ball 2X हैं और blue 3X हैं। A ball is selected at random. What is the probability that it is not red? So सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी होंगी कि कितनी balls red हैं, number of white balls and number of blue balls. So X plus 2X plus 3X, it is 6X. 6X equals to 24, so X equals to 4. So 4 red balls हैं, 4 2 जा 8 white balls हैं, and 4 3 जा 12 blue balls हैं. So हमें not red means हमें 4 balls इसमें से रिमूव करनी है, so 20/24, that means 5/6. Number of white balls, so white balls यहाँ पे हमारे पास हैं 8, so 8/24, that means 1/3 is the probability. Question number 19. 2 dice are rolled together. Find the probability of getting such numbers on the 2 dice whose product is a perfect square. अगर मैं 2 डाइस को रोल करता हूं, सो उस केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो बनते हैं वो 36 बनते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर्स ऑन द 2 डाइस हुज प्रोडक्ट इज ए स्क्वायर नंबर। हमें इस तरह से फाइंड आउट करना है कि उन दोनों के ऊपर जो नंबर आए हैं उनका मल्टीप्लाई करने के बाद एक परफेक्ट स्क्वायर बने। तो हमें फाइंड आउट करने होंगे उसमें फेवरेबल आउटकम्स, जिससे उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 हो, जैसे 1 और 1 ऑप्शन होगा। 4 है तो 4 के लिए 1 4, 2 2 एंड 4 1, इस तरह से 9 3 3, तो हमें इस तरह से टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय 36। क्वेश्चन नंबर 20. ए नंबर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. What will be the probability that square of this number is less than or equal to 1? यहाँ पे हमें टोटल 7 नंबर्स गिवन है, सो टोटल आउटकम्स इज 7, लेकिन हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि हम जो नंबर लेते हैं उसका जो स्क्वायर है वो 1 हो या 1 से कम हो।
तो -3 का स्क्वायर 1 से कम नहीं हो सकता, -2 का स्क्वायर भी नहीं हो सकता, -1 -1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो 1 आता है, 0 का स्क्वायर 0 विच इज लेस देन 1 एंड 1 का स्क्वायर इज 1. सो -1, 0 एंड 1 ये 3 नंबर्स हैं आउट ऑफ 7 जिनका स्क्वायर करने पे वी गेट लेस देन और इक्वल टू 1. सो वी गेट द प्रोबेबिलिटी एज 3/7. सो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट हैं. इसमें से काफी कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से भी लिए हुए हैं. आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए. आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.